एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आयत है उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसको मोड़ा नहीं जाता है बल्कि चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है। तो जब चौड़ाई के परितः घुमाया जाएगा तो जो चौड़ाई होगी वो ऊंचाई का कार्य करेगी और जो लंबाई दूसरी साइड होगी वो क्या करेगी, त्रिज्या का कार्य करेगी। तो यहाँ पर जो बेलन बनेगा उस बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना है कि कागज को मोड़ा जाएगा और कागज को यदि चौड़ाई या लंबाई के परितः घुमाया जाएगा तो उसमें अंतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई के परितः घुमाया गया है तो चौड़ाई ऊंचाई का कार्य करेगी और दूसरी भुजा उसकी त्रिज्या का कार्य करेगी। तो अब यहाँ पर आपको आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो यदि आप आयतन ज्ञात करते हैं तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7 लेना है, आर स्क्वायर 17 गुणे 17 और एच का मान है 7। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा। 17 का वर्ग और उसको 22 से गुणा करानी है तो 22 गुणे 17 का वर्ग होता है 289। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आप गुणा कर देंगे 22 और 289 की, तो 289 को 22 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने पर 2 9 18 हासिल एक आएगा, 2 8 16 1 17 एक हासिल 2 दूना 4 1 5 578 आया। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो 578 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 8 8 7 15 का 5 हासिल एक आएगा, 7 5 12 1 13 5 1 6 6358 सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा आयतन। अब इसके बाद इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई इंटू आर इंटू एच। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो 22/7 में 7 है और ये 7 ऊंचाई कैंसिल हो जाएगी। 22 दूना 44 होता है, 44 की आप गुणा करा देंगे 17 से। 17 चक्कू 68 का 8 हासिल लगेगा 6 और 17 चक्कू 68 में फिर आप 6 जोड़ेंगे तो 68 6 74 होता है, यानी कि 748 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ होगा।